नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा झनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में विभिन्न संगठनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जयंती, हुए अनेक कार्यक्रम। भिवाड़ी में अग्निशमन दिवस पर किया मॉक ड्रिल, 10वीं मंजिल पर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकाला। भिवाड़ी सरकारी अस्पताल से बाइक चोरी करते बाइक चोर को पकड़ा, चोर की धुनाई कर किया पुलिस के हवाले। स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों सहित सीज किया सोनू क्लिनिक चलाते समय मिली थी भारी अनियमितता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कापड़ीवास से लेकर भिवाड़ी मोड़ तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर व भिवाड़ी को सीधा NH 48 से जोड़ने के लिए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर भिवाड़ी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। भिवाड़ी पुलिस के सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि हरियाणा से कापड़ीवास से भिवाड़ी मोड़ तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से भिवाड़ी मोड़ स्थित भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के सामने आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस क्षेत्र में पूरे बाजार की व्यवस्था को संभालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आगामी 25 अप्रैल तक यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भिवाड़ी मोड़ से समतल चौक ताबड़ू की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही इन वाहनों को भिवाड़ी मोड़ से मनसा चौक की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरह तावड़ू से भिवाड़ी मोड़ धारूहेड़ा के लिए जाने वाले भारी वाहनों को खोहरी बैरियल से डाइवर्ट करते हुए बीकेटी के सामने से अजंता चौक से कैपिटल मॉल होते हुए UIT फेज 3 थाने के सामने से मनसा चौक पर निकाला जाएगा। आगामी 25 अप्रैल तक भिवाड़ी मोड़ से तावड़ू जाने वाले व तावड़ू से भिवाड़ी मोड़ की तरफ आने वाले वाहनों का इस नो एंट्री पॉइंट में अगर प्रवेश पाया गया तो उनके खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा। पुलिस के द्वारा जारी की गई यह एडवाइजरी शुक्रवार से ही लागू कर दी गई है। भिवाड़ी थाना अंतर्गत बीते दिन शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में कार के अंदर पड़ा हुआ है, जिस पर भिवाड़ी मोड़ चौकी के ASI नरेश यादव मौके पर पहुंचे। जहां कार में पड़े व्यक्ति को देखा तो कार के अंदर लॉक थी, जिसका कार का शीशा तोड़कर गाड़ी में पड़े उस व्यक्ति को कार से बाहर निकालकर भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर आज उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भिवाड़ी मोड़ चौकी के ASI नरेश यादव ने बताया कि जयप्रकाश यादव पुत्र धर्मपाल यादव एवलॉन रेसिडेंसी भिवाड़ी के रहने वाले हैं, जो मूल निवासी चक्करपुर गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। आज जयप्रकाश यादव का डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया वह शराब पीने का आदी था। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने 15 साल से लूट के मामले में फरार चल रहे 2000 की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी बंडी उर्फ दीन मोहम्मद उर्फ दीन पुत्र पटवारी खां मेव निवासी विशंभरा मथुरा यूपी को गिरफ्तार किया गया है। परिवादी संतोष कुमार निवासी मोतिया खाना नई दिल्ली ने रिपोर्ट पेश की कि 21 जनवरी 2008 की रात्रि को ट्रक से हैदराबाद से दिल्ली के लिए स्क्रैप लेकर जा रहा था। शाहजहांपुर RTO चौक पोस्ट से आगे रात्रि 10 से 11 PM ट्रक के आगे एक कैंट्रा गाड़ी लगाकर ट्रक को रुकवाया। वह कैंट्रा गाड़ी में बैठे अज्ञात आरोपी ट्रक को लूटकर ले गए। प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमानों की तलाश करते हुए पूर्व में ही 26 फरवरी 2008 को आरोपी हाजी निजाम निवासी पलवल को गिरफ्तार किया। शेष आरोपी वंडी उर्फ दीन मोहम्मद पुत्र पटवारी खां, मुबारक पुत्र भब्बल खान, जमशेद खान पुत्र गया, ताहिर खां पुत्र आंसू खां, जैकम पुत्र रहमत, शौकीन पुत्र रहमान खान निवासी विशंभरा थाना शेरगढ़ जिला मथुरा यूपी घटना से फरार चल रहे थे, जिनके न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करवाए गए। पेहल के गोरक्षनाथ आश्रम का मेला लोगों की आस्था का केंद्र है, यह कहना है मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी का, जो निकटवर्ती गांव पेहल के अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम के 2 दिवसीय वार्षिक मेले के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधायक मंजीत ने कहा कि देश भर से साधु संतों और श्रद्धालुओं का पेहल आना बताता है कि यह पवित्र भूमि है और यहाँ के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें यहाँ जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। विधायक मंजीत ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से ही उन्होंने
सदा कार्य किया है और सदा समाज हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर आश्रम महंत प्रभाती नाथ महाराज ने कहा कि संतों का कार्य सदैव राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिए समाज को प्रेरित करना है। महंत प्रभाती नाथ महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए और गौ माता व अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। समारोह में विशिष्ट अतिथि भाजपा के अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया ने भी संतों को समाज का पथ प्रदर्शक बताया। इस अवसर पर मुंडावर प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता, पेहल सरपंच प्रतिनिधि मुकेश चौधरी, मुंडावर सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज, आरआर कॉलेज अलवर के प्राचार्य डॉक्टर हुक्म सिंह निर्भय, अनिल जांगिड़ और अलवर फोटोग्राफर संघ के जिलाध्यक्ष सुनील रामेजा आदि मौजूद रहे। मेले के उद्घाटन समारोह के पश्चात रात्रि में भव्य सत्संग समारोह आश्रम महंत प्रभाती नाथ महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कुतीना के राजकुमार नाथ, बांदीकुई के मंगलनाथ, जाट बहरोड के फूलनाथ, बुटोली के शोभानाथ, जयपुर के छोटूनाथ, भर्तरी के भैरवनाथ, बबेड़ी राजगढ़ की संत मीराबाई और बडली के बुद्धनाथ आदि संतों के सानिध्य में देश भर से आई सत्संग मंडलियों ने भजन की प्रस्तुति दी। आश्रम के वार्षिक मेले के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह आश्रम से गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कलश लिए महिलाएं थी। शोभा यात्रा में 7 घोड़े, 2 ऊंट और 6 झांकियों के साथ दिल्ली के बैंड ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति भी दी। इसके बाद पूरे दिन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं व ग्रामीणों ने आश्रम में माथा टेककर मनौती मांगी और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मेले में आश्रम महंत से आशीर्वाद लेने पहुंचे अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का भी आश्रम की ओर से स्वागत किया गया। मेले में दिल्ली की 5 मंगलोपुरी, निहाल विहार, टैंक रोड, मदनगिरी, रघुवीर नगर, दुर्बलनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्यों ने भी पहुंचकर आश्रम महंत से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण, धनराज चेतीवाल, जग बहादुर बड़गुर्जर, विनोद रावरिया, मनीष सोलंकी, नरसी सावरिया, फूलचंद गंगवाल, हंसराज किडार आदि मौजूद रहे। टपूकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में गायक कलाकार प्रवीण आलमपुरिया एंड पार्टी भिवाड़ी, सोनू नेगल एंड पार्टी हरियाणा, राजकमल गुरुजी एंड पार्टी तथा सोनिया शर्मा व कुसुम जांगड़ अलवर द्वारा अंबेडकर के जीवन पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम में आए बसपा नेता इमरान खान, कार्यक्रम अध्यक्ष नगर पालिका टपूकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, ग्राम पंचायत सल्लारपुर सरपंच राजेश यादव, नगर पालिका तिजारा चेयरमैन झब्बू राम सैनी सहित अन्य अतिथियों का पटका पहनाकर व अंबेडकर की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया गया। इसी के तहत टपूकड़ा के ग्राम मिरचूनी से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो गोपाली चौक, बाईपास गांधी चौक व जीवाना चौक होते हुए खेल मैदान पर हो रहे कार्यक्रम में पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। थानाधिकारी राजकुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। मोनू सिरोलिया, धीरज कुमार, टीटू प्रधान, चंद्रपाल वकील, सरपंच ततारपुर रोकी, सरपंच मायापुर वीरपाल, बसपा नेता अजीत सिंह बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे में अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कस्बे के भाव सिद्ध मंदिर से सैकड़ों वाहनों पर सवार होकर जय भीम के जयकारों के साथ डीजे की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के कई दर्जन गांव के लोगों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई गोविंदगढ़ मोड़ कार्यालय पर पहुंची, जहां पर सभी को जलपान की व्यवस्था की गई। तहसील रंगमंच पर अंजुमन शिक्षा समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने ठंडाई की व्यवस्था की। शोभा यात्रा में रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह द्वारा व्यवस्था की गई। इस अवसर पर मेघवाल समाज, जाटव समाज व के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें कंवल चंद जाटव, पूर्व सरपंच अलावड़ा, मांगे राम जाटव, हेडमास्टर मंगतू राम, नायब तहसीलदार, नवल किशोर भीमसेना जिला प्रभारी, कमल किशोर भीमसेन ब्लॉक अध्यक्ष, एडवोकेट अमित कुमार, रवि वर्मा, राम निवास जाटव एडवोकेट, राजा राम, पवन वर्मा, सोहनलाल जाटव, पार्षद रोशन, सुखबीर, अमृतलाल, संदीप लोंगवाल, तिलक राज वाल्मीकि, दिनेश भिंडीवाल, नरेंद्र अटल, अरुण, रामनिवास जाटव, डालचंद, पूर्व प्रधान रतनलाल ठेकेदार, अमरचंद ट्रंकवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और मैं पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब ने विभिन्न देशों का घूमकर वहाँ की संवैधानिक व्यवस्थाओं को अध्ययन किया और उसके बाद में जो अच्छी व्यवस्था थी उसको चुना और इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों की जो व्यवस्था की गई वो बाबा साहब
संविधान समिति निर्माण के कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी देखरेख में संविधान बना। आज पूरे जो है और भी काफी देश जो है, जिस तरह से भारत देश गुलामी से मुक्त हुआ विदेशी ताकतों के, इस तरह और भी देश थे। श्रीलंका था, नेपाल थी, वर्मा था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं हुआ। सिर्फ भारत ऐसा देश है जो है वहाँ लोकतंत्र निर्बाध रूप से चल रहा है और बहुत आराम से भाईचारे से लोग रह रहे हैं। आज इस अवसर पर, जयंती के अवसर पर, पिछली बार भी इस बार भी हमने अंजुमन शिक्षा विकास समिति है जो हमारे सामाजिक कार्यों में जिनका मकसद है, उसमें आज वो हमने ठंडाई की व्यवस्था की है। जितने भी लोग आएंगे अम्बेडकर उसके अगर तो सबको उनका ठंडाई की व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वाभिमान संकल्प रैली निकाली गई। यह रैली साउंड के साथ अंबेडकर के जयकारों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वक्ताओं ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भिवाड़ी नगर परिषद की टीम ने अलवर बाईपास पर स्थित कोस्मो सोसाइटी में आमजनी का मॉक ड्रिल कर 10वीं मंजिल पर फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। इस दौरान मॉक ड्रिल को देखने के लिए सोसाइटी के लोग एकत्रित हो गए। मौके पर ही लोगों की भीड़ जुट गई। नगर परिषद नरेश कुमार मीणा ने बताया कि अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में यह मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 10वीं मंजिल पर फंसे व्यक्ति को सकुशल निकाला गया। साथ ही सोसाइटी के लोगों को आगजनी की घटना से बचाव व सावधानी रखने के बारे में विस्तार से बताया गया। यह मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रहा। मॉक ड्रिल के दौरान भिवाड़ी नगर परिषद में पहली बार आई 15 करोड़ रुपए की लागत की हाइड्रोलिक अग्निशमन गाड़ी को काम में लिया गया है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर एक माल ले जाने वाले जहाज पर अचानक आग लग गई, जिससे बड़ी मात्रा में रुई, विस्फोटक और युद्ध उपकरण रखे हुए थे। इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश में लगभग 66 अग्निशमन कार्यकर्ता आग की चपेट में आ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हीं दिवंगत 66 अग्निशमन कार्मिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अग्निशामक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आग से बचाव, सावधानियां और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ही अग्निकांड को रोकने और बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत में आज भी कई स्थानों पर लोग अग्निकांड और इनसे होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति उतने सजग नहीं है। कई स्थानों पर अचानक आग लग जाने की स्थिति में बचाव के संसाधन नहीं जुट पाते हैं, तो वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही अग्निकांड से काफी नुकसान हो चुका होता है। ऐसे में यदि अग्निशामक दिवस की तर्ज पर समय समय पर व्यवस्थित तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए तो कई जानों को बचाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने महान विचारक, अर्थशास्त्री, सामाजिक समरसता के शिल्पकार, भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने अंबेडकर सर्किल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कांग्रेसी सहित उपस्थित लोगों को अंबेडकर जयंती पर शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों और महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है। इस अवसर पर अजीत यादव, सतीश भाटिया, गफूर खान, रोहिताश चौधरी, सूरज मलकदम, हिरेंद्र शर्मा, जोगिंदर कोचर, अशोक मुदगल, सत्यनारायण शर्मा, मुकेश सारवान, कमलेश सैनी, जेडी आर्यन, प्रीतम मेहंदी दत्ता, रिपुदमन गुप्ता, राम स्नेही शर्मा, प्रकाश गंगावत, पुष्पेंद्र धाबाई, अंकित गोयल, रमन सैनी, राजेश विरमानी, अनीता उपरवाल, बीना नरूका, गोपेश शर्मा, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, राम प्रकाश शर्मा, बीडी गुप्ता, पार्षद नारायण साईवाल, राजेश सैनी, धारा सिंह, राजू सैनी, सोनू गोपालिया, रवि मीना, शशिकला, वैभव नरूका, सुदर्शन अरोड़ा, मोतीलाल सैनी, मुकेश शर्मा, विजेंद्र सैन, अशोक धानका, डालचंद, जमशेद खान, रामगोपाल सोनी, छंगा मल्लखेरा, प्रेम सिंह मीणा, बबीता रानी, इंद्रेश लोरा आदि मौजूद रहे।
किशनगढ़ बास अंबेडकर जन कल्याण समिति सहित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। बाइक रैली, शोभा यात्रा सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। प्रातः 8:30 बजे बासड़ा बाईपास स्थित अंबेडकर चौक पर आसपास के गांव से युवा व ग्रामीण डीजे के साथ बाइकों से पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की निगरानी में युवाओं द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर मेघा हाईवे होते हुए कोट कासिम चौराहे से होते हुए अनाज मंडी, पेट्रोल पंप मुख्य मार्ग, तोप सर्किल से होते हुए अलवर रोड स्थित दशहरा मैदान में पहुंची। दशहरा मैदान में बाबा साहिब अंबेडकर की समारोह का आयोजन किया गया। अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभा की। जयंती समारोह कार्यक्रम के अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान वीपी सुमन, पूर्व विधायक रामहेत यादव, सिमरत कौर, वीर नारायण यादव, किसान नेता जसवंत यादव, राम यादव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, पूर्व प्रधान सुंदर बसवाल, बलवंत मेहरानिया, पूर्व सरपंच खेतराम मेघवाल, भीमसेना जिला अध्यक्ष कमल सिंह, वीरेंद्र सोनी, कासिम मेवाती, प्रदीप संगवैया, विजय सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। चुनावी साल में अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती समारोह में राजनीतिक पार्टियों के सभी नेता कार्यक्रम में पहुंचे एवं पुष्प वर्षा कर रैली का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया। गांव सिवाना में भारत रत्न बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की कांग्रेस प्रदेश एडवोकेट वीर नारायण यादव प्रदेश महासचिव किसान एवं खेती मोर्चा के मुख्य अतिथि में मनाई गई। इस दौरान हरज्ञान गुर्जर, अशोक, नरेंद्र, धर्मेंद्र, गुलशन, तारीफ, रोहित और चमन आदि उपस्थित रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ के जाटव मोहल्ले में कार्यक्रम अंबेडकर युवा मंडल के नेतृत्व में हुआ। विनोद जाटव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र मीना और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रतिराम यादव, सतीश कुमार रहे। अतिथियों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्या व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने बाबा साहिब के जीवन दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला, साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। उसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया। रथों पर सवार रही बाबा साहेब, संत रविदास, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले समेत विभिन्न महापुरुषों की झांकियां जाटव मोहल्ले से चालू कर लक्ष्मणगढ़ के समस्त बाजार में घुमाकर जाटव मोहल्ले में ही समापन हुआ। इस दौरान विनोद जाटव, मनीष मेहरा, चंद्रशेखर जाटव, राजेश जाटव, प्रेमचंद बैरवा, जितेंद्र जाटव, कमलेश बैरवा, दिलीप मेहरा, भूप सिंह वाल्मीकि, नरेंद्र वाल्मीकि, मोनू जाटव सहित सैकड़ों की तादाद में युवा मौजूद रहे। अखिल राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ अलवर की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वें जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान सभापति नगर परिषद अलवर ने कहा कि आज हम जिस संविधान की बात करते हैं और उसकी पालना करते हैं, उसकी देन ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि किसी भी देश का संविधान नहीं है तो वह देश का विकास ही नहीं कर सकता। ज्ञान प्रकाश समिति के अध्यक्ष और हमारे जय भीम बुद्धि सोसाइटी के अध्यक्ष और भारतीय बौद्ध माता यह मंच पर आ जाए और जो ये हाल है। अलवर जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में उप जिला अस्पताल भिवाड़ी ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनसा चौक पर संचालित सोनू क्लिनिक को सीज कर दिया है। इस क्लिनिक पर गत मंगलवार को सीएमएचओ श्रीराम शर्मा के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें भारी अनियमितताएं मिली थी और इसी बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया गया था। साथ ही अन्य डॉक्टरों की फर्जी डिग्रियां लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा था। गत मंगलवार को की गई कार्रवाई के तहत ही शुक्रवार को भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कमल किशोर शर्मा ने दोपहर 2:30 बजे क्लिनिक पर पहुंचकर जांच की तो मौके पर ही क्लिनिक चालू मिला और कई मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। डॉक्टर शर्मा ने पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल में रखी दवाइयों को जब्त करते हुए सील कर दिया, तो वहीं अस्पताल के मुख्य गेट को बंद करते हुए उस पर सील लगा दी। मंगलवार को जब सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने सोनू क्लिनिक पर कार्रवाई की थी, उस समय अस्पताल में दवाइयों की भारी खेप पाई गई थी। लेकिन शुक्रवार को जब डॉक्टर के शर्मा अस्पताल पहुंचे तो वहां पर सभी दवाइयां गायब मिली। दवाइयों के कचरे में किचन का सामान सेट कर दिया था। दवाइयों की जगह गैस चूल्हा
चूल्हा और चाय बनाने का सामान रखा हुआ मिला। इस बात को लेकर डॉक्टर के शर्मा और अस्पताल संचालक सुनील कुमार में बहस भी हो गई। डॉक्टर ने क्लिनिक संचालक से सख्ती से पेश आते हुए गायब की गई दवाइयों को दोबारा से मंगवाया और उन्हें सील कर दिया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान अस्पताल में भारी कमियां पाई गई थी। फर्जी डिग्रियों के आधार पर लोगों का इलाज किया जा रहा था। प्रतिबंधित दवाइयों की खेप भी जब्त की गई है। क्लिनिक संचालक के खिलाफ यूआईटी फेस थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। साथ ही क्लिनिक के मुख्य गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया है। सनद रही कि गत मंगलवार को मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्रीराम शर्मा के द्वारा कोट कासिम के बूढ़ी बावल में स्थित फ्यूचर अस्पताल तिजारा में संचालित न्यू मेट्रो हॉस्पिटल भिवाड़ी में संजीवनी अस्पताल व सोनू क्लिनिक पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें इन सभी अस्पतालों में भारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिस पर आगे कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को सोनू क्लिनिक को सील कर दिया गया। लेकिन जांच के दौरान अन्य क्लिनिकों पर पाई गई अनियमितताओं पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि अन्य क्लिनिक को सील करने के आदेश अभी उनको नहीं मिले हैं तथा उन किन किन क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई थी उसकी इन्हें जानकारी नहीं है। क्लिनिक संचालक सुनील कुमार के खिलाफ यूआईटी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। साथ ही क्लिनिक के मुख्य गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई में भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर कमल किशोर शर्मा, डॉक्टर इंद्रपाल यादव, फार्मासिस्ट राकेश कुमार यादव व सहायक ताहिर हुसैन सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दवाई दोगे मैं ये बंद करके जाऊंगा। हाँ, ये वही बता रहा हूँ, पेशेंट अवेलेबल ना, बस वही है, उसके साथ एक मिनट 2 दिन पहले सीएमएचओ साहब और डिप्टी सीएमओ साहब आए थे। वो उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, दवाइयाँ सारी लिस्ट बना ली थी उसे। डॉक्यूमेंट्स कोई अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ समय कोई फार्मासिस्ट का डीआई नहीं था, तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि अपन कार्रवाई कल करवाएंगे। तो कल मुझे ऑर्डर दिए उन्होंने और आज में कार्रवाई कर दी है। सारी दवाइयाँ सील कर दी हैं, हॉस्पिटल को सील कर दिया है और इसी चाबी है वो हम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते वक्त दे देंगे। भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल में शुक्रवार को एक बाइक चोर को बाइक चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया और अस्पताल में आए लोगों ने उसे पकड़कर ढूंढ डाला। जानकारी के अनुसार उप जिला अस्पताल में कर्मचारी कुलदीप कुमार सुबह अस्पताल परिसर में अपनी बाइक खड़ी कर अस्पताल में जाकर अपने काम के लग गए थे। इस बीच मौके का फायदा उठाकर बाइक चोर ने बाइक का ताला तोड़ दिया और उसे चोरी करके ले जाने लगा। चोर जैसे ही बाइक को अस्पताल परिसर से बाहर ले जाने लगा तो अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने बाइक को पहचान लिया और बाइक चोर को मौके पर से पकड़ लिया। लोगों ने मौके पर ही उसकी पिटाई कर डाली, तो पिटाई करते समय कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए पुलिस को सूचना दे दी। पहुंची पुलिस ने बाइक चोर को हिरासत में ले लिया है और उसे थाने में ले गई है। जब बाइक चोर से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अभिषेक बताया और कहा कि वह सेंट्रल मार्केट के पीछे रहता है। फिलहाल पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित आसन की डुंगरी पर स्थित खाकनाथ बाबा मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने खाकनाथ बाबा मंदिर पर रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा की एवं विचार विमर्श किया गया। वहीं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को लेकर अगली बैठक रविवार को खाकनाथ बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित होगी, जिसमें कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भाजपा अलवर दक्षिण ने आज शुक्रवार को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती अंबेडकर सर्किल अलवर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करके मनाई। कार्यक्रम संयोजक भाजपा एससी मोर्चा अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ ने बताया कि अंबेडकर सर्किल पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कार्यक्रम में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जयराम
जाटव, रामकिशन मेघवाल आदि वरिष्ठ नेताओं व सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबा साहिब को माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि करके हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि अंबेडकर ने सिर्फ दलित समाज के उत्थान के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के लिए काम किया है, सभी जाति और धर्म के लिए काम किया। बाबा साहिब की दूरगामी सोच के कारण ही आज भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बाबा साहिब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहिब के बताए मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया। जयराम जाटव ने कहा कि अंबेडकर सभी जाति धर्म वर्ग के लिए चिंतित थे। उन्होंने संविधान में सभी के उत्थान एवं विकास पर बल दिया। रामकिशन मेघवाल ने कहा कि अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान से ही आज हमारे देश में कानून व्यवस्था कायम है। हर भारतीय नागरिक का अधिकार और कर्तव्य संविधान में निहित है। कार्यक्रम में सभापति घनश्याम गुर्जर, पवन जैन, देशराज वर्मा, एससी मोर्चा जिला महामंत्री त्रिलोक कोहली, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विक्की प्रधान, सुदेश खामरा, रमन गुलाटी, देवेंद्र रसगनिया, किरण कुमार, रमेश जाटव, दिनेश चौहान, पार्षद जगदीश अटल, धर्मवीर जाटव, महेश मीणा, हरीश अरोड़ा, जीवन राम मौर्य, रिंकू जाटव, धीरज दिल्लीवाल, मदन गोपाल, सुरेश वाल्मीकि, अशोक पाठक, पार्षद राम अवतार, कैलाश कोहली, प्रमोद विजय, ओम प्रकाश, कमलकांत जहांगीर, सुमन चौधरी, ऋचा आदि कार्यकर्ताओं ने बाबा साहिब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। अलवर शहर के हसनगांव मेवात नगर में बाबा मस्तनाथ मंदिर का शुक्रवार को शिलान्यास हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित भाजपा के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मेरे परिवार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। न्यायालय के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया है। मेरा किसी एफआईआर में कोई नाम नहीं है। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ की तरफ से हसनगांव मेवात नगर में बाबा मस्तनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है। साथ ही जन सेवनम भवन का भी शुभारंभ हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कार्यक्रम में पहुंचे। सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ। साधु संतों के अलावा नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने अलवर में हुई लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम दौर में चल रही है। अब सरकार को महंगाई की याद आई है। प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश में सरकार आपस में ही उलझती रही, इसलिए प्रदेश की जनता परेशान रही। अभी प्रदेश के हालात खराब हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं। सचिन पायलट किस करवट बैठेंगे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको व उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में न्यायालय के फैसले ने सबको साफ कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि एक भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, ऐसे में मुझ पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने मानहानि का दावा किया है। अशोक गहलोत अपने झूठ को सही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वकीलों की उन्होंने फौज खड़ी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अलवर की धरती से वो बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि 10 जिलों में पानी आएगा, लेकिन ईस्टर्न कैनाल योजना प्रदेश सरकार की सही योजना नहीं है। इसमें कुछ तरह की कमियां हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की योजना पर सरकार काम कर रही है। सभी नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। चंद्र भगवान की बोले सच्ची दरबार सच्चिदानंद भगवान की जय हो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामना बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं को बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए।
एक बार फिर मैं नीति ग्रुप की तरफ से व उनके सभी साथियों की अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा में शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति नौगावा के द्वारा 132वीं अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली निकाली गई। समाज के लोग रिया गार्डन नौगावा पर एकत्रित हुए, जहां समाज के लोगों द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। रैली को नौगावा थानाधिकारी सुनील टांग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली डीजे, ढोल नगाड़ों एवं विभिन्न झांकियों के साथ रिया गार्डन से रवाना हुई, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस रिया गार्डन पहुंची। रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी साथ रहा। भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति के अध्यक्ष बुद्ध सिंह फौजी ने बताया कि बाबा साहिब की 132वीं जयंती स्वाभिमान महासंकल्प रैली के रूप में मनाई गई है। बाबा साहिब की जयंती पर विशाल रैली, झांकियां व बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी, जिसमें आसपास गांव से समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें धूमधाम से प्रोग्राम किया गया। जिसमें साइकिल से भी झंडा सवार होकर के साथ निकले और शहर के लोगों ने और आसपास दूर दराज के लोगों ने क्या कि इसमें हिस्सा लिया और बाबा साहब की जयंती को क्या कि बड़ी धूमधाम से मनवाया। और इसका क्या कि संदेश क्या कि बाबा साहब के क्या कि जो शिक्षा और उसके क्या कि अपना संदेश दिया था, उसको भी क्या कि आगे बढ़ाने में क्या समाज को क्या आई और लोगों ने क्या कि इस प्रोग्राम को बड़ा सराहनीय आज नौगावा तहसील में बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत ही धूमधाम से जयंती मनाई गई, जिसमें काफी रैलियां, टीम सबके महान जैसे भी जो महान हमारे उनकी रैलियां निकाली गई और सारे जो भी जितने भी हमारे बरादरी हैं, सारा सबका सहयोग मिला और बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। 2,500 आदमियों से हमारा बहुत बड़ा एक रैली हुआ और सभी ने जल व्यवस्था, फ्रूट्स व्यवस्था और जिससे व्यवस्था की व्यवस्था हुई, उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की।
एसपी अलवर आनंद शर्मा ने कहा कि शहर विधायक संजय शर्मा पर महाजन आक्रोश रैली के दौरान लाठीचार्ज मामले में फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। संपूर्ण जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद ही संपूर्ण कोर्ट और राज्य सरकार के सर्कुलर के तहत ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। एसपी शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और लाठीचार्ज करने वाले एसटीएफ के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। कार्रवाई के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखा गया है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, जो कल भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन था, उसको लेकर के उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि जो वहां पर तैनात एसटीएफ थी, उसके कुछ जवानों ने जो एमएलए शहर हैं उनके साथ अभद्रता की और उन पर लाठी से प्रहार किया। जिसके बाद कल ये बात हुई थी तो हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उस मुद्दे पर जांच और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद वो धरना समाप्त हुआ। आज पुनः जो है पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में आए और उनका ये कहना था कि इस घटना के संबंध में प्रॉपर जांच कराकर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने नियम अनुसार इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर जांच शुरू की है और आगे जैसा भी जांच का निष्कर्ष होगा वो तदनुसार जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, एफआईआर दर्ज करने की डिमांड की जा रही थी, क्या एफआईआर इसमें कुछ दर्ज कर दी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और राज्य सरकार का सर्कुलर है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पर उसकी ड्यूटी निर्वहन के दौरान कोई कृत्य करने का आरोप लगता है तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पहले उसकी एक प्राथमिक जांच की जाती है और उस जांच के निष्कर्ष में यदि ये प्रमाणित होगा कि उसके द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत हम इसमें पहले जांच कर रहे हैं। ये सर, इस मामले में किसके खिलाफ दी है? इन्होंने जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण है वो और जो अन्य पुलिसकर्मी वहां उनके अधीन तैनात थे उनके खिलाफ ये रिपोर्ट दी है। सर, जो पुलिस की प्रारंभिक जांच अब तक रही है कल के वाले घटनाक्रम को लेकर, क्या अभी तक सामने आया प्रथम दृष्टया इस मामले में? नहीं, अभी हमने इस घटना की कोई जांच की नहीं थी क्योंकि कल तो जांच के लिए ऊपर लिख दिया गया था। आज ही ये बात सामने आई है तो अब इसकी एक बार पुनः जो है जांच की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कैंप का उद्घाटन आम आदमी पार्टी राजस्थान के उपाध्यक्ष नंदराम ओला ने किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में विशेषकर युवाओं ने विशेष रुचि दिखाई। शिविर के दौरान जगन्नाथ गोयल, लोकसभा सचिव अलवर, श्यामलाल जाजोरिया, गजेंद्र, अंकित, करण सिंह, धर्मवीर, गीलू, करमवीर, अजीत आदि मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर विकास मंच तिजारा ने 132वें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव पर विशाल रैली का आयोजन किया। इस मौके पर संगीत कलाकार खिल्लू राम एंड पार्टी के द्वारा बाबा साहिब की महिमा का गुणगान किया। चिल्लाता रहूंगा और बाबा साहब का नाम लेता देखा तो भूलोगे ना, तो याद रखना। भारतीय
जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की ओर से भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में व जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम से मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे के बस स्टैंड स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए। उसके पश्चात गोष्ठी का आयोजन कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सतीश तुहारिया, जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामाणी, पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, महामंत्री अजय यादव, उदय भान, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक, जितेंद्र सैनी, लोकेश, उमेश मंडावरा, तुलसी शर्मा सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अलवर शहर में गौ तस्करों का हमेशा से आतंक रहा है। गुरुवार देर रात अलवर के अलग अलग कॉलोनी में मोहल्लों से गौ तस्करों ने गायों को चोरी कर लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने जब तस्करों का पीछा किया तो गौ तस्करों ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तस्करों की तलाश शुरू की। अलवर गौ तस्करी के लिए पूरे देश में बदनाम है। कई गौ तस्करों के साथ मॉब लीचिंग जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी तस्करों का आतंक है। तस्कर खुलेआम तस्करी करते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस दौरान फायरिंग, पत्थरबाजी सहित कई मामले भी सामने आ चुके हैं। गुरुवार रात को गौ तस्करों ने शहर के गोपाल टाकिस के आसपास के क्षेत्र से 7 से 8 गायों को चोरी किया। इस दौरान कुछ लोगों को गाय चोरी की भनक लगी। इस पर लोगों ने तस्करी का पीछा किया तो शहर की विभिन्न कॉलोनियों में तस्कर भागते रहे। इस बीच शहर के भगत सिंह सर्किल के आसपास के क्षेत्र में गौ तस्करों ने पीछा कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन इस दौरान बड़ी घटना होने से बच गई। तस्कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई, लेकिन गौ तस्करों की कोई जानकारी नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। आए दिन गौ तस्कर कॉलोनियों से गाय चोरी करते हैं और खुलेआम घटनाओं को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कुछ साल पहले शहर के बीचों बीच पुलिस व गौ तस्करों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक गौ तस्कर मारा गया था। इसके अलावा आए दिन तस्करी के मामले सामने आते हैं। दरअसल अलवर सीमावर्ती जिला है। अलवर से हरियाणा में आना जाना आसान है, इसलिए गौ तस्कर अलवर के रास्ते हरियाणा जाते हैं। पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी तस्करी को खुलेआम खेल चल रहा है। रात को करीबन 2 बजे की बात है। हमारी चाची है जो रात को बाहर आई थी, उन्होंने हमको फोन किया। रात को हमारी गली में से ही 4 गाय तो गली में से ले गए वो, और 3-4 गाय गोपाल टाकिस के बाहर रोड पर से भरी है उन्होंने, और एक मंदिर के ऊपर से भरी है गाय। हमने उनका पीछा किया, हमको गाड़ी मिल भी गई थी। हमने उसके पीछे पीछे स्कीम 2 पहुंच गए। स्कीम 2 में बैकवर्ड हमको चुराया तो हमारी झड़प हुई उससे, पिकअप से। उन्होंने हमारे पीछे पिकअप लगाने के पीछे मारने की कोशिश करी। हमको गली में घुसे थे, इतने में हमको चकमक देके किसी गली में से लापता हो गए। करीबन 8 गाय ले गए रात को। पुलिस को सोचे थे रात को 2 बजे ही। कंट्रोल रूम हमने हाथों हाथ नोट करा गया, हमारे नाम से रिपोर्ट करवाया कंट्रोल रूम में। उन्होंने वायरस कर दिया जगह जगह, लेकिन नाकाबंदी के चोर कोई नहीं मिला हमको। तो पिकअप का नंबर नोट किया? नहीं, नंबर नहीं, कपड़ा ढका गाड़ी नंबर, कपड़ा गाड़ी पे। कितने लोग? और कुछ आइडिया? 4 आदमी आए थे हम घर के अंदर, जो 4 आदमी वो गायों को रस्ते से बांध के ले गए। बाहर गोपाल टाकिस पे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने, वो गाड़ी में सब गायों को लोड करा उन्होंने। रात 2:30 बजे हमें पड़ोस में हमारी चाची जी, उन्होंने हमको बताया कि उनसे फोन करके भाई यहाँ से गाय लेके जा रहे हैं गौ तस्कर। गाय बंधी हुई थी, उसको खोल के रस्सा से बांध के पैदल वो गोपाल टाकिस तक लेके गए। बाहर गोपाल टाकिस उन्होंने पिकअप खड़ी कर रखी थी, उसमें उनको गाय को डाला है। और बाहर गोपाल टाकिस पे एक आदमी सोता है, पूरे रात भर बाहर ही सोता है सड़क पर, दुकान के बाहर। उसने भी देखा, उसने बताया कि 4 आदमी मौजूद थे, जिसमें से 3 तो बाहर अंदर गली में चले गए। एक ड्राइवर बैठा हुआ था गाड़ी में। उन्होंने पहले तो एक गाय गोपाल टाकिस से भरी, रोड पे से बैठी हुई, और एक यहाँ से अंदर से भर के लेके आए थे। उसके बाद हमें सूचना लगी तो हम तुरंत बाहर भागे और हमने पुलिस कंट्रोल रूम को अवगत कराया। वहां से उन्होंने वायरलेस करवाए, नाकेबंदी करवाई। उसके बाद फिर हमें पता लगा वो मन्नी कौड़ी तरफ भागे। फिर हम उनके पीछे उधर तक भी गए, आगे तक वो स्कीम 2 तक भी गए। हमने वहां तक भी पीछा किया। पीछा करने के दौरान उन्होंने वापस पिकअप हमारी तरफ दौड़ाई हमको कुचलने के लिए।
लेकिन हमने उनको काफी प्रयास किया, लेकिन वो हमसे बच के भाग गए। तिजारा थाना क्षेत्र के गांव नखनौल में 7 वर्ष पूर्व एक राशन डीलर की शिकायत करना एक व्यक्ति को उस समय भारी पड़ गया, जब उस व्यक्ति पर गांव के ही दबंग राशन डीलर और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता की आंख व पैर पर केमिकल डालकर उसे विकलांग बना दिया, जिसको लेकर पीड़ित पुलिस और प्रशासन के कार्यालय के धक्के खा रहा है। पीड़ित उमरदीन ने बताया कि वर्ष 2014 में उसने स्थानीय राशन डीलर शमसुद्दीन के खिलाफ शिकायत की थी, जिसकी रंजिश रखते हुए उसके ऊपर केमिकल डालकर उसकी आंख और पैर खराब कर दिए, जबकि आरोपी अवैध हथियार सहित अनेक जालसाजी के मामले में संलिप्त है। घटना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और एसीबी कार्यालय, जिला कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को जो अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणाम आंख में केमिकल, पैर कटवा दिया, मेरे ऊपर केस करवा दिया, उल्टा दिन प्रतिदिन परेशान कर रहा है आदमी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर जगह मैंने एप्लीकेशन देता आ रहा हूँ, पैसा के बड़बूता पर दबाता आ रहा है। वो 8 साल में 20-25 करोड़ की संपत्ति बनाई है और बारूद बत्ती का केस मेरे लगवाया है, हाई पे नाम मेरा उछाड़ा है। बारूद बत्ती का काम वो खुद कर सकता था। मैं आज भी पुलिस से निवेदन है, मेरे साथ चले, मैं गोदाम के बताने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है उसका? शमसुद्दीन। क्या काम करता है? और राशन डीलर का कार्य करता है। तो बारूद किस लिए रखता है? वो पहाड़ चला था ना 2009 से लेकर 14 तक धुआंधार बिगड़ लीज के। कौन सी जगह अवैध खनन करता है? अवैध खनन 80% पहाड़ खत्म कराया इसने। कौन सी जगह का मामला? नाखनौल टपोगड़ा के पास मायापुर पंचायत। अब किन से मिलना है आप यहाँ? एसपी साहब से मिलना आया हूँ। क्या मांग है आपकी? सब मांग मेरी ये है, इंसाफ दिलवाया जाए मेरे को, और जो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कब से हो आप परेशान इससे? सब 2017 में 3रा महीना मैंने चारपाई में पटक दिया हूँ। जन सुनवाई में भी गया आप कई बार? गया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब क्या आश्वासन दिया जाता है जन सुनवाई? हाँ, कार्रवाई हो जाएगी। अब की आज की दे रखी है इसमें, तो भाई आज इस पर मांगा इनसे जवाब, पता नहीं क्या देगा क्या नहीं। तो सुनवाई कोई नहीं हो रही आज तक मेरी। एक पैसा का बड़बूता पे 8 साल में 25 करोड़ का ही तो गया भाई। पैसा का बड़बूता पे हर बार दबा लेता है। अवैध खनन करते हो? हाँ, चोरी जितना बुरा काम है ना, ये 2-3 आदमी हैं ये पंचायत खराब करने वाला। तो आपके क्या क्या चोट आई? क्या पहले मेरे इन्हें आंख में केमिकल डाला। मैंने DSO से 2015 में इसका लाइसेंस निलंबित करवाया। वहां से मेरे को अपना जो बारूद बत्ती का गोदाम है वहां लेके आया था। वहां जबरदस्ती मेरे से साइन करवाया था इन्होंने। साइन करवाने के बाद में फिर मैंने इसका RTI लगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व राजस्थान जोधपुर के भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का अलवर जाते समय टपुकड़ा मंडल में गांधी चौक पर साफा बांधकर, माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मास्टर मामन सिंह, पूर्व विधायक मंडल अध्यक्ष टपुकड़ा ओमवीर सिंह चौहान, तिजारा विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी, राजपाल यादव, हर्ष यादव, पवन चौहान, कंचन तिवारी, संजय गुप्ता, MPS नेहा गोयल, सतवीर चौधरी, राजकुमार यादव, अनूप यादव, महेंद्र पोसवाल, कालू महाजन, नेपाल सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने एक नजदीकी के निवास स्थान पर कुछ देर के लिए विश्राम के दौरान अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलवर में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन पर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी आ रहे हैं। साथ ही आक्रोश रैली घेराव के दौरान भाजपा विधायक पर किए गए हमले की निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, गहलोत सरकार चाहे कितना ही लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली चलाए, ये आक्रोश अब थमने वाला नहीं है और भाजपा इसे उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर खेत सिंह, जनक सिंह, महिपाल, सतीश, नरेश जांगिड़ सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सांसद बालकनाथ जी के अलवर में कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आज हम सब लोग अलवर में एकत्रित होने वाले हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान भर में जो जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय पर हो रहे हैं, उसमें जिस तरह से जनता के आक्रोश को पुलिस की लाठियों से दबाने की चेष्टा की गई, भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं
कि आप चाहे कितनी भी लाठियां चलाओ, आंसू गैस के गोले छोड़ो, पानी की बौछारें छोड़ो, गोलियां चलाओ, अब राजस्थान में आपके खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश को उजागर करने में भारतीय जनता पार्टी न रुकने वाली है, न थमने वाली है। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मुख्य अतिथि तहसीलदार धीरेन्द्र कदम और विशिष्ट अतिथि संत रामगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह व सरपंच जुम्मा खान के आतिथ्य में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कस्बा लावड़ा के बस स्टैंड के समीप स्थित अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, सरपंच जुम्मा खान सहित कस्बे के गणमान्य लोगों द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर तहसीलदार धीरेन्द्र कदम और पूर्व सरपंच कमल चंद सहित अनेक वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और बताया कि डॉक्टर साहिब ने अपना सारा जीवन छुआछूत मिटाने और दलितों के उत्थान में समर्पित करते हुए युगों युगों तक अमर हो गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि धीरेन्द्र कदम, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, सरपंच जुम्मा खान, चौकी प्रभारी हरिराम, भीमसेना जिलाध्यक्ष नवल मेघवाल, संदीप, मुनीन, समय सिंह, इंचार्ज संत राम सहित अनेक अतिथियों का समाज के युवाओं और गणमान्य लोगों द्वारा साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मंच संचालन पूर्व सरपंच कमल चंद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मौजूद युवाओं द्वारा नीले गुलाल से एक दूसरे को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी गई। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कस्बे में रैली निकाली गई। रैली में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और अनेकों महिलाएं शामिल रही। रैली के दौरान ट्रैक्टरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सजा रखी थी। बच्चे और युवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अमर रहे के नारों के साथ आतिशबाजी करते हुए नाचते गाते चल रहे थे। रैली बस स्टैंड से शुरू होकर गुरुद्वारा रोड, जुम्मा मस्जिद रोड, मालपुर रोड, मिलकपुर रोड होते हुए वापस अंबेडकर भवन पहुंची। इस दौरान पूर्व सरपंच कमल चंद, हजारी लाल, जुहरी, मनोहर लाल, हेमंत कुमार, राम खिलारी, धर्म सिंह, दौलत राम, राजेश, अम्मी चंडीलर, महेंद्र, हरिराम सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुरुवार को संत शिरोमणि संत कंवर राम साहिब का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी सत्संग प्रेमियों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर साईं का जन्मदिन संत कंवर राम धाम स्थान जसोदाबाई पुरुषार्थी भवन खैरतल में मनाया गया, जिसमें सायं 5:30 बजे सत्संग, सायं 7 बजे महाआरती की गई। उसके बाद संत कंवर राम के जन्मदिन का केक काटा गया। संस्था के अध्यक्ष विनोद वलेचा, संरक्षक रमेश राजपालानी, रामदेव रामानी, रीछपाल दास किशनानी, संत कंवर राम धाम के प्रमुख सेवादार राजकुमार आसीजा ने बताया कि सभी सेवादारों ने व्यवस्था को बनाए रखा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने संतों के दर्शन कर मन्नतें मांगी व लंगर प्रसादी ली, जिसमें सेवादार हकूमत राय, राजकुमार आसीजा, नरेश मदान, दिनेश रामेजा, गोपाल रामानी, कन्नू गांधारी, प्रकाश राजपालानी, टिल्लू रामानी, कन्हैया लाल वाधवानी, राजकुमार राजपालानी, सुशील वाधवानी,
सुनील रामेजा, दिलीप कांधारी एवं मातृ शक्ति संत कंवर राम महिला मंडल मौजूद रही। सभी की मौजूदगी में साईं के जन्मोत्सव को एक त्योहार की भांति मनाया गया। राजस्थान सरकार की नीतियों के विरोध में अलवर जिला शहर विधायक संजय शर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मी व उन पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को भिवाड़ी मोड़ पर विरोध प्रदर्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। साथ ही राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया ने बताया कि राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों का किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस पार्टी का प्रदेश का मुखिया और पूर्व डिप्टी सीएम सरकार की नीतियों के विरोध में खुद धरने पर बैठा हो, ऐसी सरकार राज्य चलाने लायक नहीं हो सकती। विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही आवाज को लाठियों के बल पर दबाया जा रहा है। यह सरकार की विफलता को प्रदर्शित करता है। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर किए जा रहे घेराव के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा उन पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज ये प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। आने वाले चुनाव में सरकार की कांग्रेस सरकार को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है, इसलिए विपक्ष और आम जनता की आवाज को यह सरकार लाठियों के बल पर दबाना चाहती है। राजस्थान की जनता इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को समझ चुकी है, जिसका परिणाम राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस दौरान भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, पूर्व नगर परिषद सभापति संदीप दाइमा, महिला मोर्चा मंत्री कंचन तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभय विधूड़ी, महिला मंडल मोर्चा अध्यक्ष शीला चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ऐसी सरकार जिसकी विफलता के अनेकानेक उदाहरण हैं। जिस सरकार के संगठन के प्रदेश के मुखिया और पूर्व में डिप्टी सीएम रहे इस सरकार में, उनको इस सरकार की विफलता के चलते इनको धरने पर बैठना पड़ा। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के खिलाफ समय समय पर आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करती रही है। 12 तारीख को भी उसी आंदोलन अभियान का एक चरण अलवर जिला मुख्यालय पर, राजकीय जिला मुख्यालय पर था। हम सब सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे थे। शहर के अलवर जिला मुख्यालय के निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक श्रीमान संजय शर्मा जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, वो व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा, जैसा किसी अपराधी के साथ भी ये पुलिस नहीं करती। इस घटना के विरोध में हमने परसों भी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और कल इस संदर्भ में पार्टी का शिष्टमंडल जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिला। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने उस घटना के विरोध में अशोक गहलोत जो सरकार की मुखिया है उनका पुतला फूंका और हमारी मांग है कि जो दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं उनके ऊपर यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि जनप्रतिनिधियों का अपमान पुलिस आने वाले समय में नहीं करे। रामगढ़ क्षेत्र के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के नजदीक संचालित आरबीएस सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव और प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान कुमारी आरोही मामोडिया, खुशी प्रथम जैन, युवराज यादव, वैभव यादव और प्रधानाचार्य दिनेश चंद शर्मा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन छुआछूत और भेदभाव मिटाने के साथ दलितों के उत्थान में लगा दिया। इस दौरान विद्यालय चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, प्रधानाचार्य दिनेश चंद शर्मा, गौरव जैन, गुरदयाल पहाड़िया सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नमस्कार, मेरा नाम आरोही है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मैं आपके माध्यम उपस्थित हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी कुछ मुख्य बातों को लेकर। कृपया ध्यान पूर्वक सुने।
ना मस्जिद की बात हो न शिवालयों की, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना आजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करके किसानों से है। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की GT ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं वो बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं GT ग्रुप की तरफ से वह उनके सभी साथियों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी कस्बे में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के अलवर आगमन के दौरान मधु विलास होटल में स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के स्वागत कार्यक्रम में परशुराम सेवा समिति, सर्व ब्राह्मण समाज एवं सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के कैलाश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रामोतार तिवारी, लाला राम, राजीव, हरीश जोशी, शहीद परशुराम सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता व भाजपा कार्यकर्ताओं ने
में भाजपा की जिला मंत्री रीना शर्मा, भाजपा के जिला संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल, लोकसभा प्रभारी अशोक चौहान, जनार्दन शर्मा, लाला राम बागड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि राजस्थान में सरकार के द्वारा तानाशाही शासन कर रखा है, जो आतंकवादियों को तो जमानत दे रही है और समाज हित में जो जनप्रतिनिधि आगे आकर कार्य करना चाहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाकर तानाशाही शासन कर रही है। इस मामले में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। है कि राजस्थान की सरकार आतंकवादियों के प्रति नरम रवैया रखती है, उसके कारण आतंकवादी जिनको फांसी की सजा हुई है वो छूट जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो जनता की आवाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बजरी माफिया फैला हुआ है, खनन माफिया बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है, यहाँ किसान और युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उनकी समस्याओं को लेकर कोई जनप्रतिनिधि प्रोटेस्ट करता है तो उसके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इसके लिए हमने मांग भी करी। केंद्रीय जल शक्ति एवं संसाधन मंत्री व जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रवार को दिल्ली से अलवर जाते समय भिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जैसे ही भिवाड़ी में पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी अपने जोरदार स्वागत को देखकर गदगद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अलवर जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया व जिला मंत्री व भिवाड़ी नगर परिषद की पूर्व सभापति संदीप दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलवर बाईपास पर केंद्रीय मंत्री का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा राजस्थान चुनावी मोड में आ चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना है और राज्य सरकार की किसान व जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच में जाकर बताना है, जिससे आने वाले समय में राज्य सरकार को चुनाव के दौरान शिकस्त दी जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं और वह समाज के निचले तबके के व्यक्ति की समस्याओं को जानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के हर गरीब, कुचले व निचले तबके के व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के लिए निजी स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। भिवाड़ी में स्वागत सत्कार के बाद केंद्रीय मंत्री अलवर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अलवर जिला अध्यक्ष उमेश भाया, भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा, मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, मंत्री कंचन तिवारी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभय बिधूड़ी, शीला चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरुवार देर शाम को टपुकड़ा कस्बे के बाग वाले मंदिर में ब्राह्मण समाज टपुकड़ा की बैठक का आयोजन किया गया। समाज के युवा कार्यकर्ता पंडित रोहित वत्स ने बताया कि बैठक में ब्राह्मण समाज के टपुकड़ा तथा आसपास के गांव व थानियों से आए लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा व इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा पीले चावल वितरित कर समाज के लोगों को न्योता दिया जाएगा, जिससे शोभा यात्रा में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामावतार कौशिक ने की तथा संचालन प्रिंसिपल नरेंद्र मुदगिल ने एवं भगवत पंडित ने किया। बैठक में अविनाश शर्मा, तरुण खेड़ापति, दयानंद शर्मा, विपिन, सोनू, सौरभ, राहुल, प्रदीप, अनूप, सुमित, मनीष खेड़ापति सहित अनेक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।